तो हाय गाइस, मैं हूं एसके समा और आज हम सॉल्व करेंगे गीक्स फॉर गीक्स प्रॉब्लम ऑफ द डे 9 जून 2021 का क्वेश्चन ट्रिपलेट सम इन एरे। तो ये क्वेश्चन जो है आप आके यहाँ से पढ़िएगा ज़रूर, ठीक है। समझने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा, अपने से ट्राई ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में दिया है कि हमारे पास एक एरे है ARR और साइज n और एक इंटीजर है x। हमें क्या करना? फाइंड इफ देयर इज अ ट्रिपलेट इन द एरे विच सम्स अप टू द गिवन इंटीजर x। यानी कि हमारे पास एक एरे है A, ठीक है, इसका साइज है n। हमें बताना है क्या इस एरे में ऐसे 3 एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं अलग अलग, यानी कि मान लो A, इसको मान लो B, इसको मान लो C। क्या ऐसे 3 एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं जिसका सम जो है, ठीक है, मतलब A प्लस B प्लस C, ठीक है, ये हमारा x के इक्वल होना चाहिए, ठीक है, ना कम ना ज़्यादा। तो अगर ऐसा है तो हम यहाँ पे क्या रिटर्न करेंगे? ट्रू, नहीं तो हम रिटर्न करेंगे फॉल्स, ठीक है। इसका बुल का फंक्शन है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन पढ़ के हो सकता है ये वाली क्वेश्चन का याद है, काउंट द नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल्स, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है, खाली थोड़ा सा चेंज करके दिया हुआ है, थोड़ा सा मतलब वेरिएंट है एक दूसरे का, ठीक है। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये क्वेश्चन 3-4 दिन पहले ही आपका प्रॉब्लम ऑफ द डे में आया था। अगर आप ये समझ गए, ये सॉल्व किए थे, तो आपको ये सॉल्व करने में मुश्किल नहीं आएगा, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ये वाली, और जानते हैं कि इसका लॉजिक क्या रहेगा, ठीक है। तो देखो यार, सबसे आसान तरीका आपको जो दिमाग में आ रहा होगा वो क्या होगा कि ये हमारा एरे हो गया, ठीक है। इसमें से हम जितना भी ट्रिपलेट हो सकता है, यानी कि 3 का पेयर, ठीक है, जितना भी पॉसिबल ट्रिपलेट है या 3 का पेयर है, हम सबको निकाल के देखें, सबका सम हम करें। अगर किसी का भी सम x के बराबर आ रहा है, ठीक है, किसी का भी सम x के बराबर आ रहा है तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे, ठीक है, नहीं तो हम फॉल्स रिटर्न करेंगे। तो भैया ये तो एक तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा आपका O ऑफ n क्यूब का, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा कि ये तो हो गया हमारा एरे, एक i के लूप चलेगा, एक j का लूप चलेगा, एक k का लूप चलेगा, ठीक है। फॉर एवरी i हम फॉर एवरी j निकालेंगे और फॉर एवरी j फॉर एवरी k निकालेंगे। मतलब 3 लूप चलेगा ना, कि फॉर i, इसमें हम पहला एलिमेंट सेलेक्ट किए, ठीक है, इसका बाद होगा एक लूप में फॉर j, ठीक है, इससे हम सेकेंड एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे, फिर हम एक लूप चलाएंगे फॉर k, ठीक है। तो इतना तो आप समझ ही रहे होंगे कि 3 लूप चला के हम सारा का सारा पॉसिबल कॉम्बिनेशन निकाल सकते हैं। लेकिन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपका O ऑफ n क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो चलो ठीक है, क्या इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हम लोग घटा सकते हैं? तो हाँ भैया, हम लोग घटा सकते हैं। अब वो कैसे घटेगा, आइए जानते हैं। तो देखो यार, हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये हमारा एरे हो गया, इसको हम सॉर्ट कर लेंगे, ठीक है, इसको हम सॉर्ट कर लेंगे। तो आपको एक चीज़ दिमाग में आता हो कि जैसे ये वाला भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे तो इसमें भी सॉर्ट किए थे, ठीक है, यहाँ पे। तो ऐसा हम लोग सॉर्ट करते क्यों हैं ऐसे क्वेश्चन में? तो देखो, इसका रीज़न ये होता है कि जब सॉर्टेड नहीं रहे, ठीक है, मतलब रैंडम रहेगा, तो रैंडम एरे का कोई प्रॉपर्टी नहीं होता, कभी भी आगे बढ़ सकता है, कभी भी घट सकता है, कभी बढ़ सकता है, कभी भी घट सकता है, ठीक है। हम सॉर्ट करके क्या होता है कि हमें पता चल जाता है कि ये एरे का जो वैल्यू है, ठीक है, ये एरे का जो वैल्यू है, या तो वो सिर्फ इंक्रीज करेगा या तो सिर्फ डिक्रीज करेगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हमें मिल जाता है। और ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि एरे का एलिमेंट सेलेक्ट कर करके, ठीक है, एरे का एलिमेंट सेलेक्ट कर करके एक हमें टारगेट पे रीच करना है, ठीक है, टारगेट पे रीच करना है। तो इससे क्या होता है कि हमें पता है कि अगर हमारा मतलब एलिमेंट हम इधर सेलेक्ट किए, ठीक है, तो इसके बाद वाला अगर एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे, ये हमारा सॉर्टेड एरे, ठीक है, इसके बाद वाला अगर एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे तो हमारा जो वैल्यू है, अभी तक जो वैल्यू है वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। और इसके पीछे वाला एलिमेंट जो हम सेलेक्ट करेंगे तो हमारा वैल्यू जो है डिक्रीज करेगा। तो सॉर्ट करने से फ़ायदा क्या होता है कि हमारा एरे का एक प्रॉपर्टी बन जाता है। क्या प्रॉपर्टी? या तो सिर्फ इंक्रीजिंग होगा या तो सिर्फ डिक्रीजिंग होगा। तो ये प्रॉपर्टी का हम लोग यूज़ कर सकते हैं टारगेट को रीच करने में, ठीक है, टारगेट को रीच करने में। इसीलिए हम एरे को सॉर्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या किए, हम अपना एरे को सॉर्ट कर लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा? तो पहले आप ये समझो कि जब हम O ऑफ n क्यूब वाला में, यानी कि जो ब्रूट फोर्स में हम सारा का सारा जो पेयर निकालते थे, उसमें एलिमेंट सेलेक्ट कैसे होता था कि एक हम i का यहाँ पॉइंटर रहता है, एक j का पॉइंटर रहता है, एक k का पॉइंटर रहता है, ठीक है, i j, ठीक है, और एक k। तो पहले i और j फिक्स रहते हैं, ठीक है। फॉर तो होता क्या है कि k मूव करेगा, ठीक है, k सिंगल मूव करेगा, मतलब k पहले यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, ठीक है। तो k हमारा लास्ट तक पहुँचता था। लास्ट में पहुँचने के बाद जब सारा फॉर दिस पर्टिकुलर i और फॉर दिस पर्टिकुलर j, मतलब ये i और j के लिए हमने सारा का सारा k ट्राई कर लिया, मतलब ये a है, ये b है, ठीक है। तो a b और ये जो यहाँ पे आ सकता है, हमने सबका सब ट्राई कर लिया है। तो अब हमें नेक्स्ट की तरफ बढ़ना होगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि अब इसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब a अब यहाँ जैसे यहाँ मान लो c है तो हमें c डाल के देखना पड़ेगा, और फिर यहाँ पे जो जो आ सकता है वो ट्राई करेंगे, ठीक है।
तो वापस बी डाल के कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, वापस बी डाल के कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि सम ही निकाल रहे हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी या ए प्लस सी प्लस बी सेम ही रहेगा, ठीक है, तो बी डाल के फ़ायदा नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे, मतलब जे को हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, तो हमारा जे जो था वो यहाँ आ जाएगा, जे हमारा यहाँ आ गया, और के को फिर हम अब यहाँ से आगे एक एक करके ट्राई करेंगे, ठीक है, मतलब ए और सी के लिए हम ट्राई करेंगे। तो हो क्या रहा है, फॉर एवरी जे, मतलब फॉर एवरी जे हम सारा का सारा पॉसिबल के निकाल रहे हैं, ठीक है, और फॉर एवरी आई हम सारा का सारा पॉसिबल जे निकाल रहे हैं, ठीक है, यही हो रहा है ना। आई कांस्टेंट रह रहा है, जे कांस्टेंट रह रहा है, के मूव कर रहा है, जब के का सारा खत्म हो गया, ठीक है, तो फिर जे मूव करेगा, आई कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। जब जे और के मतलब यहाँ का और यहाँ पोजीशन का सारा जब खत्म हो जाएगा तब आई मूव करेगा, ठीक है, तो ये हो रहा है ना। तो ओ ऑफ एन क्यूब में हम ये कर रहे हैं। अब जो हमारा अप्रोच रहेगा इसमें हम क्या करेंगे वो देखो। तो देखो ये हमारा एरे हो गया है, ठीक है, हमें पता है कि ये सॉर्टेड है, हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया मतलब इंक्रीज करेगा, ठीक है, इधर स्मॉल एलिमेंट रहेगा, इधर हमारा बिग एलिमेंट रहेगा, ठीक है, इतना हमें पता है। तो इस प्रॉपर्टी का अब हम इस्तेमाल करेंगे कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो इस प्रॉपर्टी का हम इस्तेमाल करेंगे कैसे, हम क्या करेंगे कि हम आई को फिक्स कर देंगे, ठीक है, हम आई को फिक्स कर देंगे, जे और के को हम एक साथ मूव कराएंगे। पहले हम क्या करते हैं, पहले जो ये अप्रोच में हम आई और जे दोनों को फिक्स करते, के को मूव करा रहे थे, ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे कि सिर्फ एक बार में आई फिक्स रहेगा, जे और के को हम एक साथ मूव कराएंगे, मतलब जे को हम यहाँ रखेंगे, ठीक है, जे को हम यहाँ रखेंगे और के को हम यहाँ रखेंगे, ठीक है, जे यहाँ है, के यहाँ है, ठीक है। अब जो मैं बोलूँगा आप खुद भी सोचना, अगर कहीं भी डाउट आए, ठीक है, कोई भी स्टेप में डाउट आए तो आप एग्जाम्पल लेके देखना, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये मान लो एलिमेंट हो गया, ठीक है, तो इसको मैं यहाँ बनाता हूँ ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है, ये सारे मान लो एलिमेंट हो गए। हमने आई को ए पे रखा है, ठीक है, आई फिक्स्ड है, जे को यहाँ रखा है, के को यहाँ रखा है, तो होगा क्या कि मतलब ये क्या हो गया, ये आई एथ वाला पोजीशन है, ठीक है, सॉरी ये आई एथ वाला पोजीशन है, ये जे एथ वाला पोजीशन है, और ये हमारा के एथ वाला पोजीशन है, ठीक है, मतलब आई जे के वाला। तो सबसे पहले आई हमारा फिक्स है, जे को हमने रखा है बी पे और के को रखा है यहाँ जी पे, ठीक है, हमने सबका सम किया, ठीक है, हमने सबका सम किया, हमें ये डेस्टिनेशन क्या है, हमारा टारगेट क्या है, एक्स, हमें एक्स बनाना है, ठीक है। तो हम जब सम किए इसको तो हमें पता चला, ठीक है, हमें पता चला कि इसका सम जो है वो x से ग्रेटर है, ठीक है, वो x से ग्रेटर है, इक्वल नहीं था, x से ग्रेटर है। तो अब x से ग्रेटर है तो मुझे अब बात बताओ, आई हमारा फिक्स है, j और k को हम मूव करा सकते हैं, तो हम j को आगे बढ़ाएंगे कि k को पीछे करेंगे, k को तो और आगे बढ़ा नहीं सकते हैं, j को और पीछे कर नहीं सकते हैं, ठीक है। तो अब तुम ये बताओ कि j को आगे बढ़ाएंगे कि k को आगे बढ़ाएंगे, खुद सोचो एक बार। j को आगे बढ़ाने से क्या होगा, a प्लस बी प्लस जी है, j को हम आगे बढ़ाएं मतलब ये b को चेंज होकर c हो गया, और c जो है वो हमारा b से बड़ा है। तो अगर आपने सही से सोचा है तो आपका आंसर ये होगा कि जे को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, जे को आगे बढ़ाएंगे मतलब यहाँ पर अगर हम सी कर देंगे तो ये जो सम था ये पहले से और बड़ा हो जाएगा, है ना, क्योंकि बी और सी का मान लो डिफरेंस है वाई, ठीक है। तो सी को हम क्या लिख सकते हैं, सी को हम ये लिख सकते हैं, सी को हम लिख सकते हैं बी प्लस वाई है, तो ये तो सम तो और इंक्रीज हो गया ना, पहले था ए प्लस बी प्लस जी, अब वाई भी ऐड हो गया है, ठीक है, तो सम और इंक्रीज हो गया। तो जे को आगे बढ़ाने में, ठीक है, जे को यहाँ पे लाने में तो हमारा सम और इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, हमें सम को घटाना है तभी एक्स के पास आ पाएंगे, ठीक है, बढ़ाएंगे मान लो होगा क्या कि ये यहाँ पे हमारा एक्स है, ठीक है, और ये नंबर लाइन है, ठीक है, यहाँ पे हमारा एक्स है, हमारा ए प्लस बी प्लस जी किए हम यहाँ पे आ गए, ठीक है, हमारा जो सम है यहाँ पे आ गया। अब मान लो अगर बी को हम सी बना देते तो वो तो और इंक्रीज कर जाता ना, ये यहाँ पे आ जाता S1 यहाँ आ जाता नया सम, ठीक है, तो ये तो x से और दूर हो गया, हमें x के इसको पास ले जाना है, ठीक है, इसको x के पास ले जाना है, पास ले जाना है। तो इसका सम जो है, ये जो हमारा सम था यानी कि a प्लस बी प्लस जी जो सम था इसको हमें घटाना होगा। घटाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें ये k को पीछे लाना होगा, समझ रहे हो, k को पीछे लाए तो k को पीछे लाएंगे तो ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ हमारा k आ गया, ठीक है। तो हमारा नया सम क्या है, हमारा नया सम हो गया a प्लस बी प्लस एफ, ठीक है। तो ये f किए हैं तो ये जो नया सम होगा a प्लस बी प्लस एफ, ये हमारा a प्लस बी प्लस जी से तो कम ही होगा, है ना। हम जब यहाँ पे f किए तो ये सम कहीं यहाँ पे लाई करेगा, इक्वल हो ना हो कम हो वो छोड़ो, यहाँ पे लाई करेगा, ठीक है, जो पहला सम था उससे कम होगा, ठीक है, जो ये सम था उससे तो कम हुआ, तो हमारा नया सम आ गया ये। और अभी भी ये सम जो है ये ग्रेटर है, ठीक है, अभी भी a प्लस बी प्लस एफ ये x से ग्रेटर है, तो हम क्या करेंगे, फिर से x को हम पीछे, सॉरी k को हम पीछे करेंगे,
तो हम के को हम यहाँ ले आएंगे, ठीक है। तो के को हम यहाँ ले आएंगे, अभी भी यहाँ पे ई की है, ए प्लस बी प्लस ई, तभी भी एक्स से ग्रेटर है। अब हम क्या करेंगे, इसको और हम पीछे करेंगे, ठीक है, इसको हम और हम पीछे करेंगे के को, तो के को हम यहाँ ले आएंगे, ठीक है। तो यहाँ आ गया, तो ये यहाँ पहुँच गया, ठीक है। बाकी सबको मिटा देता हूँ। तो हमारा नया सम जो है ए प्लस बी प्लस डी, ठीक है, ए प्लस बी प्लस डी, ये जो हमें पता चला ये भैया हमारा एक्स से छोटा हो गया, ठीक है। ये हमारा एक्स से छोटा हो गया, ए प्लस बी प्लस डी एक्स से छोटा हो गया, तब तो छोटा हो गया, तो इसको इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इंक्रीज हम कैसे करें अब, ठीक है। ये जो मतलब नंबर लाइन में कैसे बना होगा, एक्स हमारा यहाँ है, ए प्लस बी प्लस डी, ये सम जो है वो कहीं यहाँ पे हो गया, ये कम हो गया, ठीक है। तो इसको अब जो ये सम था हमारा, ठीक है, अब सम को हमें इंक्रीज करना होगा। तो इंक्रीज कैसे करें, के को हम आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है, के को हम आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये तो हमने पहले ही करके देख लिया है ना, ये घटा है तभी ना यहाँ है, तो इसको आगे बढ़ा के कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जे को, ठीक है, अब हम जे को आगे बढ़ाएंगे, तो जे हमारा अब यहाँ आ जाएगा, ठीक है, जे हमारा यहाँ आ गया। तो हमारा जे पोजीशन पे जो है नया मान लो ये हो गया सी, ठीक है, तो ये हो गया सी। तो अब जो सम है अब ये ग्रेटर हो गया, ठीक है। अब ये सम जो है ये हमारा ग्रेटर हो गया, ए प्लस सी प्लस डी, ये हमारा एक्स से ग्रेटर हो गया, ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से के को पीछे लाना पड़ेगा, तो के हमारा यहाँ आ जाएगा, मतलब के भी हमारा सी पे आ गया, लेकिन हम सेम एलिमेंट को दो बार ले नहीं सकते हैं, ठीक है। तो फॉर मतलब तो होगा क्या कि हम ये डिराइव कर सकते हैं कि अब ये कंक्लूजन पे कि जब हम आई को ए ले रहे हैं, ठीक है, जब हम आई को ए ले रहे हैं तो ऐसा कोई जे और के नहीं एग्जिस्ट करता है जिसकी वजह से सम जो है, ठीक है, जिसका वजह से सम जो है वो एक्स के इक्वल हो जाए, ठीक है, या तो ग्रेटर हो रहा है या तो कम हो रहा है, ठीक है। ग्रेटर था तो हमको छोटा करते गए, छोटा करते गए, ठीक है, और स्मॉलर था तो जे को हम बढ़ाए। तो लेकिन ऐसा कोई जे और के नहीं मिला जिसमें हमारा एक्स जो है, जब आई हमारा ए था उसमें हमारा जो डेस्टिनेशन था यानी कि टारगेट था एक्स, उसमें हम नहीं रीच कर पाए, ठीक है। तो हमारा कंक्लूजन ये निकला। अब हम क्या करेंगे, तो हमें पता चल गया कि ये आई के लिए यानी कि ए अगर यहाँ पे रहेगा तो हमारा कोई पेयर नहीं बन रहा है, ठीक है। तो अब हमें ये आई को आगे बढ़ाना होगा, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये आई आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो आई जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, मतलब कि बी पे आ जाएगा, ठीक है। आई अब यहाँ आ गया, अब फिर जे को हम यहाँ रखेंगे इस पॉइंट पे और के को हम इस पॉइंट पे रखेंगे, ठीक है। फिर से हम सब वही काम करेंगे। अब हमारा जो सम में होगा यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे हमारा बी फिक्स हो गया और जे और के पहले हम सी और ये जी के साथ ट्राई करेंगे। तो अगर सम हमारा ये जो है एक्स से ग्रेटर रहा तो हम क्या करेंगे, के को पीछे करेंगे फिर, ठीक है। और अगर लेस रहा, ठीक है, अगर एक्स से ये लेस रहा तो हम क्या करेंगे, सी को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो ऐसे कर करके ही हम सारा आई के लिए, ठीक है, सारा आई के लिए जे और के को मूव कराएंगे, ठीक है। जे और के, जे इस तरफ मूव करेगा, के इस तरफ मूव करेगा, ठीक है। फिर नहीं हुआ तो फिर आई को आगे बढ़ाएंगे और फिर जे और के को मूव कराएंगे, ठीक है। तो अगर एट कोई भी मोमेंट, ठीक है, एट कोई भी मोमेंट अगर हमारा आई वाला एलिमेंट, ठीक है, प्लस जे वाला एलिमेंट और प्लस के वाला एलिमेंट अगर एट कोई भी मोमेंट हमारा एक्स के इक्वल आ गया है तो हम क्या करेंगे, रिटर्न हम ट्रू कर देंगे, ठीक है, रिटर्न ट्रू कर देंगे। नहीं तो अगर सारा का सारा खत्म हो गया, मतलब ये आई के साथ काम नहीं किया, फिर आई को फिर आगे बढ़ाएंगे, फिर आगे बढ़ाएंगे, फिर आगे बढ़ाएंगे, अब कभी नहीं काम किया, पूरा का पूरा ये खत्म हो गया, हम पूरा पूरा एरे को ट्रेवर्स कर लिए हैं, ठीक है। तब क्या होगा कि हम रिटर्न फॉल्स कर देंगे, ठीक है। तो यही करना है हम। तो हम क्या कर रहे हैं कि ये जो हमारा एरे हो गया, ठीक है, इसमें आप अगर देखेंगे तो आई फिक्स है, ठीक है, जे और के मूव कर रहा है, मतलब फॉर एवरी आई जे और के एक साथ मिलके ये एरे को ट्रेवर्स कर रहा है, ठीक है। मतलब आई जो है ये एक बार ट्रेवर्स करेगा, ठीक है, आई एक एक करके आगे बढ़ेगा और फॉर एवरी आई जे और के एक बार ट्रेवर्स करेगा, मतलब कितना लूप चलेगा, एक फॉर आई के लिए लूप चलेगा, ठीक है, और दूसरा जो लूप रहेगा उसमें जे और के जो है साथ में ट्रेवर्स करेगा, ठीक है, जे के अंदर के नहीं, जे और के साथ में ट्रेवर्स करेगा। तो ऐसे कर करके हम सारा कॉम्बिनेशन को ट्राई कर रहे हैं और कुछ कुछ कॉम्बिनेशन को हमें ट्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ रहा है, क्यों, क्योंकि हमें एरे का प्रॉपर्टी पता है कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, एरे सॉर्टेड ये प्रॉपर्टी पता है, इसलिए हमें हर मतलब जितना भी है सारा का सारा कॉम्बिनेशन ट्राई करने का ज़रूरत नहीं पड़ा, ठीक है। कैसे नहीं पड़ा, जैसे कि हमने किया था ना, ए बी और जी वाला किया था, ठीक है, तो जी से काम नहीं किया तो हम एफ पे गए थे, ठीक है, एफ पे गए थे, इसको हम आगे नहीं बढ़ाए थे, तो मतलब ए सी जी, ठीक है, फिर ए डी जी, ए ई जी, ये सारे कॉम्बिनेशन को हमें ट्राई करने का ज़रूरत नहीं पड़ रहा है, हम सबको पहले ही एलिमिनेट कर दें, क्योंकि हमें पता है कि अगर ए बी जी ग्रेटर हो गया है तो ये सारे सी रखो, डी रखो, ई रखो, ये तो और ग्रेटर होगा, ठीक है। इसलिए ये सबको हम एलिमिनेट कर देना पहले ही, इसको हमें ट्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ा।
तो इसमें हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना आएगा, O ऑफ n स्क्वायर का, ठीक है, O ऑफ n स्क्वायर का। क्यों? क्योंकि भाई फॉर आई और आई के अंदर फॉर एक साथ में जे और के जो है एक साथ आइटरेट कर रहा है, ठीक है, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया O ऑफ n स्क्वायर, ठीक है। तो आइए अब इसका कोड देखते हैं। उससे पहले अगर आप DSA सीखना चाहते हैं या फिर आप कोई प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप GFG के ये सारे कोर्सेज चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। इसके समय GFG कूपन यूज कीजिएगा, आपका एक्स्ट्रा 10% ऑफ होगा। A to Z सारा का सारा आपको कंटेंट मिलेगा काफ़ी अच्छा क्वालिटी में, और इसमें आपको इंटर्नशिप का भी मौका मिलता है, तो आप चेक कर सकते हैं। और भी बहुत सारे हैं, चाहे आपको अगर टेस्ट सीरीज़ लेना हो, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का टेस्ट सीरीज़ हो या कुछ लेना हो, चेक कर सकते हैं, बहुत सारे कोर्सेज है। और ये सारे जो कोर्सेज है लाइव कोर्सेज, इसमें लाइव पढ़ा जाता है, ठीक है, रियल टाइम, तो आप इसमें डाउट वाउट सब पूछ सकते हैं। तो ये भी चेक कर सकते हैं, इसमें देखिए CP का है, जावा का है, फुल स्टैक डेवलपमेंट है, गीक क्लासेस, सिस्टम डिज़ाइन है, सारा कोर्सेज है। इसके समान GFG आपका हर कोर्स पे एप्लीकेबल है, आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ दिलाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया। तो आइए सब कोड देखते हैं। देखिए कोड में हमने किया क्या है। कोड में हमारा ये यहाँ फंक्शन कॉल होगा मेन से, तो यहाँ अंदर घुसेंगे। एक हमने L और एक हमने R बना लिया है, ठीक है। और हमने सबसे पहले क्या किया कि एरे को सॉर्ट कर लिया है। तो ये L और R किस काम के आएगा, ये L और R आपका I, J और K का काम आएगा, ठीक है। L और R आपका और कुछ नहीं, J और K ही है। यहाँ पे हमने I बना लिया है, तो ये फॉर लूप है। और L को हमने क्या किया है, L हमारा और कुछ नहीं J है, ठीक है, ये हमारा J है। तो L हो गया हमारा I+1 और R हो गया हमारा n-1। R हमारा क्या है, K है, ठीक है। तो जो मैंने यहाँ पे J और K से समझाया था, तो वहाँ L और R है। मतलब जैसे यहाँ पे किया था ना हमने कि I को यहाँ फिक्स कर रहे थे, J को यहाँ कर रहे थे, K को हम पीछे से स्टार्ट कर रहे थे, ठीक है। तो वही है L और R। वाइल L इज़ लेस देन R, ठीक है। तो ये तब तक चलेगा जब तक ये K पीछे आके J को क्रॉस ना कर जाए। जहाँ पे क्रॉस किया था ना, C बन गया था दोनों, तो वही है। तो जब तक क्रॉस ना करे तब तक चलेगा। अगर सम इक्वल है, ठीक है, अगर तीनों का सम इक्वल है, ये ट्रिपलेट का सम इक्वल है, तो रिटर्न 1। अगर लेस है तो हम क्या कर रहे थे, L++ कर रहे थे, यानी कि ये जो J को हम आगे बढ़ा रहे थे, ठीक है। अगर लेस है सम, ठीक है, तो J को आगे बढ़ा रहे थे, तो वही L++। नहीं तो R-, यानी कि जो पीछे जो हम K लिए थे, यानी कि R, ठीक है, जो K था इसको हम पीछे कर रहे थे, तो वही R-, यानी कि K-। तो यही चीज़ हो रहा है, कुछ नहीं करना, सिंपल से लूप चलाना है। ये O ऑफ n स्क्वायर में आपका हो जाएगा। और अगर आपका कहीं भी ऐसा ट्रिपलेट मिला जहाँ पे आपका x के बराबर हो गया, तो हम वो रिटर्न 1 हो जाएगा, वापस यहाँ से मेन फंक्शन में चल जाएगा, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो पूरा का पूरा ये लूप खत्म हो जाएगा और रिटर्न यहाँ से 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यही करना था। इसका आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n स्क्वायर मैंने समझाया क्यों, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपका O ऑफ 1 रहेगा, ठीक है, क्योंकि और कुछ एक्स्ट्रा हमने बनाया नहीं है। तो यही था। तो भैया आज की वीडियो तो इतना ही। तब तक धन्यवाद, ध्यान रखिए, सेफ रहे, मिलते हैं वीडियो में। और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और कोई डाउट वाउट रहे तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। Hi, I am Sandeep Jain, and in this video, I'll be explaining what is Geeks Classes Live. Geeks Classes Live is an in-depth live course to strengthen your DSA skills and to help you in getting a job at a top product-based company. This course is curated and mentored by industry experts, people who have themselves cracked such interviews. In this course, we are going to teach you analysis of algorithms, arrays, searching, sorting, hashing, and all other topics which are required for your DSA interview preparation. You will be having live classes, assessment tests, practice questions, and my detailed pre-recorded videos. Duration of this course is 8 weeks. As it is a live class, please do not hesitate to ask your doubts. We will be happy to help you along the way. Also, you may attend these classes from any geographical location. So looking forward to see you people from a number of cities.